मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना अलका और अभय की नई शादी हुई है। कुछ परिस्थितियों के चलते शादी जल्दबाजी में हुई और दोनों को एक दूसरे को ठीक से जानने समझने का वक्त ही नहीं मिल पाया। शादी के बाद परंपरा के हिसाब से दोनों श्री महावीर जी के दर्शन के लिए निकले हैं। क्या ये सफर उनको करीब ला पाएगा? सुनते हैं आगे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। अलका गेट पर खड़ी तब तक हाथ हिलाती रही जब तक मम्मी पापा उसे छोटे छोटे और फिर और छोटे होते दिखते गए। मन अम्मा की साड़ी के पल्ले में उलझा जा रहा था। पापा के कंधों पर फिर से बैठना चाहता था, लेकिन कितना भी चाह लो वक्त को उल्टे पैर तो नहीं दौड़ा सकते थे ना। ये वही पल था जिसके बारे में वो बचपन से सुनती आई थी। वो पल जिसके बारे में हर लड़की बचपन से सुनती है और कहीं ना कहीं मन से तैयार भी कर दी जाती है। अपना घर छोड़कर किसी नए घर को अपना कहने वाला पल। अभय वहीं अलका के साथ खड़ा उसे बहुत गौर से देख रहा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। स्टेशन का बाकी ट्रेनों का शोर पीछे छूटता जा रहा था। जो सूरज अब तक बादलों से आंख में चौली खेल रहा था, उसे अब तक बादलों ने पूरी तरह ढक लिया था। अटेंडेंट ने आकर अलका को पीछे हटने को कहा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने धीरे से अलका की हथेली थामी और उसको सीट तक ले आया। अलका चुपचाप पैर समेटकर खिड़की के पास बैठ गई। बारिश शुरू हो गई थी। उसे पहला ख्याल आया था कि प्लेटफॉर्म से गाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते सब लोग भीग जाएंगे। बड़ी तेज बारिश थी, लेकिन ये बरसात हमेशा याद रहने वाली थी। अलका, उसने नजरें उठाकर देखा तो अभय ने अपना रुमाल अलका की तरफ बढ़ाया हुआ था। उसने बिना कुछ कहे रुमाल अभय के हाथ से ले लिया और आंसू पोंछने लगी। वो अब भी खड़ा उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? अलका ने वापस अभय की तरफ मुड़ते हुए कहा। समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बाहर बादल में ज्यादा पानी है या तुम्हारी आंखों में, अभय ने चुहल करते हुए कहा था। हाँ, तो सबसे दूर जाने पर दुख नहीं होगा क्या? तुम नहीं समझोगे ना, तुम्हें थोड़ी ना अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अलका चिढ़ गई। अब देखा जाए तो विदाई तो हम दोनों की है ना। दोनों अपने अपने घर से विदा होकर अमेरिका नहीं जा रहे। वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराहट में थोड़ी कड़वाहट घुली थी। लड़की के लिए पीछे सिर्फ उसका घर थोड़े छूटता है, कितनी और सारी चीजें होती हैं ना। खैर, आप खड़े रहेंगे डॉक्टर साहब, अलका ने कहा तो अभय फौरन उसके बगल में बैठ गया। फिर एक ग्लास में पानी डालकर उसने अलका की तरफ बढ़ा दिया। उसने ग्लास लेकर नजरें खिड़की के बाहर गड़ा दी। अलका को बचपन से ही विंडो सीट बहुत पसंद थी। ट्रेन की लोअर बर्थ की खिड़की के सहारे वो कितने भी दिन का सफर निकाल सकती थी। शीशे पर सर टिकाए वो तेजी से पीछे भागती बूंदों को देख रही थी। बाहर की हरियाली और आसमान के सलेटी रंग आपस में घुले मिले किसी एस्बेस्टॉस आर्ट की तरह लग रहे थे। अभय के साथ होकर भी वो पता नहीं क्यों खुद को पूरी तरह उसके साथ महसूस नहीं कर पा रही थी। अलका, रेड सूट करता है तुमको, बहुत सुंदर लग रही हो। अलका ने नजर घुमाकर अभय की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे अभय की नजरें उसके भीतर ही उतर जाएंगी। अलका ने अपने पैर और समेट लिए। कितनी बार तो सुना था उसने पहले कि लाल रंग उसे सूट करता है और सांवले रंग को सुनहरी सी चमक देता है और उसकी भूरी आंखों को और भी निखार देता है। लेकिन आज अभय से सुनकर जाने क्यों लग रहा था कि इससे पहले उसकी सच्ची तारीफ तो कभी हुई ही नहीं। उसे सुंदर तो कभी कहा ही नहीं गया। उसे अपनी उदासी थोड़ी कम होती लगी। गला साफ करते हुए उसने कहा, वैसे आप भी ब्लू शर्ट में बुरे नहीं लगते डॉक्टर साहब। यार डॉक्टर साहब क्या है? अभय नाम है मेरा, नाम से बुलाओ ना।
अभय चिढ़ गया। पिछले 15 दिन में मैंने कम से कम 1500 बार सुना होगा ये। अलका का दूल्हा तो अमेरिका में डॉक्टर है, लड़की के तो नसीब खुल गए। अब इट्स ओनली फेयर ना कि मैं आपको याद दिलाती रहूं कि मेरे भाग्य खुल गए हैं, अलका ने कहा। तारीफ में जरा उलाहना भी था। अभय की वजह से, इस शादी की वजह से उसको अपना कोर्स बीच में छोड़ना पड़ा था और अभय ने इसके लिए सॉरी तक नहीं कहा था। न जाने क्यों अलका ये बात अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। अभय हंस दिया खुल के, पूरे दिल से। वो तो मैं भी सुनता रहा हूं कि अलका क्या आई, अभय के तो सारे रुके काम पूरे हो गए। लेकिन बात ये नहीं कि बाकी सबको क्या लगता है, बात यह कि तुम्हें क्या लगता है मिसेस अभय सेठी, अभय ने पूछा। तो अलका चौंक गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। अब इस बात का क्या मतलब है, मुझे क्या लग सकता है, अलका ने कहा और धीमे से मुस्कुराकर वापस खिड़की से सर टिकाकर बैठ गई। उसके अंदर कसक फिर उठ पड़ी। 5 महीने और की ही तो बात थी। बात सिर्फ कोर्स की नहीं थी। शादी के हंसी मजाक में किसी ने एक बार उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्या वो वाकई खुश है। क्यों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अलका ने देखा नहीं था, लेकिन ये सवाल पूछते वक्त अभय की आंखों में एक अजीब नर्वसनेस उतर आई थी, जैसे ये जवाब उसके लिए सब कुछ हो। 4 बर्थ वाला कंपार्टमेंट अचानक बहुत छोटा लगने लगा था अभय को। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। अलका खिड़की के बाहर देख रही थी। अभय जानना चाहता था कि वो उस वक्त क्या सोच रही है, लेकिन उसने तो आगे कुछ कहा ही नहीं था। क्या अलका सचमुच खुश थी? अलका के पापा भी तो उसको समझा रहे थे कि वो सब कुछ संभाल लेगी। कहीं शादी के लिए उस पर कोई दबाव? अभय को अचानक एक अनजाने डर ने घेर लिया। उसने बिना अलका की तरफ देखे हुए कहा, अलका तुम खुश हो ना? लेकिन अलका कुछ नहीं बोली। अभय का दिल और बैठ गया। अलका कुछ तो बोलो। अभय अलका की तरफ मुड़ा तो देखा वो सो गई थी। वहीं शीशे पर सर टिकाए, पैर समेटे, एक हाथ का तकिया बनाए अलका चैन से सो रही थी। उसने अभय की बातें सुनी ही नहीं थीं। अभय सर हिलाते हुए उठा और बिस्तर वाले ब्राउन पैकेट से एक साफ सफेद चादर निकाल ली। उसने चादर खोली और अलका को उड़ा दी। अलका ने नींद में ही चादर ओढ़ी और ऊपर खींच ली। अभय ने जब अलका के सर के नीचे तकिया लगाने की कोशिश की तो अलका उसके हाथ पर ही सर टिकाकर सो गई। अभय ने धीरे से अलका के सर को सहारा दिया और उसके बगल में बैठकर उसने अलका का सर अपने कंधे पर टिका दिया। वो गहरी नींद में थी। 15 दिन की भाग दौड़, देर रात तक जागना, फिर जल्दी सुबह उठकर जाना, थकान ही तो थी। यही थकान अभय को भी थी, लेकिन इस समय जब अलका अनजाने ही उसके कंधे पर सर टिकाए सो रही थी तो नींद उसकी खुद की आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने हाथ को गौर से देख रहा था। पहली बार मेहंदी लगी थी हाथों में। उसकी हथेली के बीचों बीच मेहंदी के बारीक डिजाइन के ऊपर एक बड़ा सा बेतरतीब गोला गहरा रंग ले रहा था। दरअसल फेरों के वक्त एक रस्म हुई थी जिसमें अलका और उसके दाएं हाथों के बीच मेहंदी, सुपारी और एक सिक्का रखकर उन्हें लाल कपड़े से बांध दिया गया था। ये वो पल था जब अलका के माता पिता ने अपनी बेटी उसे सौंप दी थी। करीब 1 घंटे बंधे रहे थे उनके हाथ। वैसे ही ये वो पहला पल जब उसने अलका का हाथ अपने हाथों में लिया था। इस पल में अलका अनकंफर्टेबल हुई थी शुरू में। उसकी उंगलियां जैसे इस कोशिश में हो कि जितना कम हो सके अभय को छुएं। अभय भी कहां एकदम से एक्सेप्ट कर पाया था ये अचानक साथ बांध दिया जाना। ऊपर से अलका के हाथों के नाखून चुभ रहे थे वो अलग। सच तो ये था कि उस दिन अलका से कैफे में मिलने वो सिर्फ मां की जिद पर गया था, लेकिन अलका से मिलने के बाद, उसे जानने के बाद वो उसे सचमुच पसंद करने लगा था।
उसे लगा था कि वो इस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। इसीलिए अगले दिन वो खुद अलका को कन्विंस करने गया था। अपनी ही सोच में उलझे उलझे न जाने कब अभय की भी आंख लग गई थी। अलका की आंख खुली तो सूरज आसमान में चढ़ चुका था। अलका ने महसूस किया था कि उसके सर पर किसी और का सर है और उसका सर किसी और के कंधे पर। अलका ने हौले से अपनी चादर सरकाई और अभय के सर को सहारा देते हुए उसे सीट पर लिटा दिया। घड़ी देखी तो 2 बज चुके थे। सुबह की आंख लगी, अब जागी थी। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। न जाने कौन से स्टेशन से चढ़ी थी। अलका उनको एक छोटी सी मुस्कुराहट देती हुई अपने पर्स से फोन निकालकर बाहर अटेंडेंट से कॉफी के लिए कहने को चली गई। कॉफी का इंतजाम करके लौटी तो देखा अभय चादर समेट रहा था। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो अचकचा गया। फैले हुए बिस्तर अच्छे नहीं लगते मुझे, ये रहने दो, तुम बैठो, मैं देख के नाश्ता लाता हूँ कुछ। अभय कूपे से बाहर जाने लगा तो अलका बोली, मंगाना क्यों है, मम्मी ने पैक किया ना नाश्ता, मैं कॉफ़ी के लिए बोल आई हूँ। तुम जानती हो मैं कॉफ़ी ही पीता हूँ? अभय ने हैरान होकर पूछा। आपने तो बताया था, भूल गए? अलका बैग से सामान निकाल रही थी। अभय ने अलका के हाथ से बैग लिया और उसे सीट पर वापस बिठा दिया। पिछले 15 दिन में मैं खुद को ही कहाँ याद था, तुमसे दोबारा मिल भी नहीं पाया था। अभय ने नाश्ते की प्लेट लगा दी थी। अलका ने एक प्लेट अभय को थमाई और एक खुद लेकर बैठ गई। अलका मुंह में पहला निवाला डालने को ही थी कि अभय ने हाथ पकड़ लिया। उसने अपने बैग की साइड पॉकेट से सैनिटाइजर निकाला, अलका की हथेली थामी और उस हथेली पर 2 बूंद डाल दिया। बीमार होना है, बिना हाथ साफ किए खाना खा रही हो? अलका हंस पड़ी। 27 साल में तो नहीं हुई, बट एज यू से डॉक्टर साहब। अभय कुछ कहता इससे पहले ही अलका का फोन बज उठा। उसकी मम्मी का फोन था। हाँ माँ, हाँ क्या, लीव सर्टिफिकेट बुआ मंगवा लेंगी, मैं दिल्ली में मिलूंगी तब ले लूंगी, ठीक है? कॉलेज से तुम्हारा लीव सर्टिफिकेट भी आ गया? अभय ने पूछा। नहीं, पापा के पास फोन आया था, दिल्ली से ले लेंगे। जवाब देकर वो वापस अपना नाश्ता करने लग गई। उसकी आंखों से अचानक चली गई चमक पर अभय का ध्यान ही नहीं गया। सामने बैठी आंटी ये सब चुपचाप देख रही थी। अचानक बोली, लकी हो बेटा, अच्छी लड़की मिल गई तुमको। अभय मुस्कुराया और अपना फ़ोन निकालकर मैसेजेस चेक करने लग गया। कई बधाई संदेश आए हुए थे। उसके कजिन्स ने शादी की कई तस्वीरें भेजी हुई थी। वो पलट पलट कर सारी तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर थी जिस पर उसकी उंगलियां अपने आप ही रुक गईं। उस तस्वीर में अभय और अलका फेरों के बाद एक साथ बैठे थे। आसपास कम लोग थे। उस पल में किसी का ध्यान उन पर नहीं था। अभय ने अलका से कुछ कहा था और अलका खिलखिला दी थी। अभय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जैसे अलका के लिए उसका सारा प्यार उसकी आंखों में था। हाँ, प्यार। उस तस्वीर में बैकग्राउंड के फूल, अलका की हंसी और उसके खुद के चेहरे की खुशी। अभय को लगा जैसे सब कुछ जो वो कहना चाहता था वो उस एक तस्वीर में था। याद नहीं था कि उसने अलका से क्या कहा था, लेकिन उस पल अभय के सीने में कहीं तपिश महसूस हुई थी और उस गर्माहट को वो सारी उम्र सहेज के रखना चाहता था। अभय ने उस तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट किया और कैप्शन लिख दिया, माय वन एंड ओनली। सामने बैठी अलका की आंखें ठीक उसी पल उससे मिली थीं और वो मुस्कुरा दी थी। अभय ने एक छोटी सी दुआ पढ़ डाली, अलका का सचमुच वन एंड ओनली बनने की दुआ। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी तेरे मेरे बीच में पार्ट 2। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। क्या कबूल होगी अभय की ये दुआ? और क्या अलका अपने पढ़ाई करने के सपने के टूटने का दर्द भुला पाएगी?
जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा, तेरे मेरे बीच में, पार्ट 3।